चलो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट कह रहा है कि ब्रेक के 15 मिनट काफी जल्दी निकल जाते हैं। हाँ ये बात तो है, ठीक है, पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गए 10 मिनट 15 मिनट। ठीक है, और कोई स्टूडेंट अगर पहले ज्वाइन नहीं किया था तो एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बाकी है। तो अभी आपका मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो बाकी है। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड अभी एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक एमसीक्यू में केस स्टडी पूछी गई थी, ठीक है, रिसेंट एग्जाम में। वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कि मतलब मेरे क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट का वो हम सॉल्व करने वाले। उसके अलावा एक आपका क्वेश्चन होता है डीमर्जर का। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है डीमर्जर का और अभी तक पूछा नहीं गया है, बट अगर पूछ ले तो उसको भी हम निपटाएंगे। फिर एक क्वेश्चन होता है मैनेजमेंट बायआउट का, उसका भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, वो कंप्लीट करेंगे। बाकी तो क्वेश्चंस सब रिपीटेटिव है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन थोड़ी चेंज कर देंगे, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग चेंज कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट्स पूरे वही अप्लाई करने वैसा। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और करेंगे बैंक का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बैंक वीक बैंक, एक बैंक जो दूसरी बैंक को क्या कर रही है, अक्वायर कर रही है, वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, उसमें स्वैप रेशो जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से निकलता है वैसा। और उसमें स्वैप रेशो निकालने के लिए एक पैरामीटर जो दिया होता है वो होता है ग्रॉस एनपीए, और आपको सभी को पता है ग्रॉस एनपीए क्या रहेगा, लोअर दी बेटर। ठीक है, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें स्वैप रेशो निकालने के लिए जो पैरामीटर बोला होता था, ठीक है, वो पैरामीटर क्या था, या तो अर्निंग्स पर शेयर था, बुक वैल्यू पर शेयर था, मार्केट प्राइस पर शेयर था, वो सब था। ठीक है, और ये सब पैरामीटर क्या होते हैं, हायर दी बेटर होते हैं। बट वो बैंक वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो पैरामीटर आपको दिया है वो एक पैरामीटर उसमें रहता है ग्रॉस एनपीए, जो कि क्या होता है, लोअर दी बेटर होता है। तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने एक आपको ब्रीफ आइडिया दिया कि हम कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूरे कवर करने वाले हैं। चलो तो क्वेश्चन बैंक में आ जाना, क्वेश्चन बैंक में आना, एंड एक पहले सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाद में धीरे धीरे जो है क्या करेंगे, फिर से डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस की। तो अभी जो हम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से सॉल्व करना। अगर पूरा नहीं भी लिख के दोगे अच्छे से तो भी चल जाएगा, कि पूरा ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर्स वगैरह ही चेंज है। तो एक बार रीड कर लो। अल्फा लिमिटेड वांट्स टू अक्वायर बीटा लिमिटेड एंड हैज ऑफर्ड अ स्वैप रेशियो 1:2। यहां पर स्वैप रेशियो 1:2 है, जिसको आप 0.5 भी बोल सकते हो। और इसका मतलब क्या होगा, अगर आप स्वैप रेशियो 1:2 बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई बंदे के पास में 2 शेयर्स है बीटा लिमिटेड के, तो उसके बदले में उसको 1 शेयर मिलेगा अल्फा लिमिटेड का। या फिर आप ऐसा बोल दो कि अगर उसके पास में 1 शेयर है बीटा लिमिटेड का, तो उसके बदले में उसको 0.5 शेयर मिलेगा अल्फा लिमिटेड का। ठीक है, एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है दोनों ही कंपनीज का, अल्फा लिमिटेड का 18 लाख है, बीटा लिमिटेड का 3,60,000 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो अल्फा लिमिटेड का 6 लाख है, बीटा लिमिटेड का 1,80,000 है। अर्निंग्स पर शेयर अल्फा लिमिटेड का 3 है, बीटा लिमिटेड का 2 है। पी रेशियो 10 टाइम्स और 7 टाइम्स है। एंड मार्केट प्राइस पर शेयर 30 और 14 है। ये तो आप खुद से भी निकाल सकते थे सब। ये देखो 18 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख करने पे क्या होगा, 3 आएगा। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 जो है करने पे क्या होगा, 2 आएगा। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 करने पे क्या होगा, 30 आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो है ये करने पे क्या होगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड बाय अल्फा लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ बीटा लिमिटेड। फटाफट से बताते हो आंसर। ठीक है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चलते हैं यहां पर, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट पहले आंसर देता है। तो क्या आएगा पहले इसका आंसर, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड बाय अल्फा लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ बीटा लिमिटेड। आपको लिखना है पूरा पूरा आंसर, तो पूरा पूरा आंसर लिखते जाओ, आपकी मर्जी। या फिर अगर आपको कैलकुलेटर पे करना है कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। क्या आने वाला है इसका आंसर बताओ, 90,000। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बोला है 90,000 करेक्ट है। ठीक है, 90,000 आंसर करेक्ट है। मैं यहाँ की यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ। बीटा लिमिटेड के पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 1,80,000 और स्वैप रेशियो कितना है 0.5। तो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करने पे क्या होगा, 90,000 आएगा। फर्स्ट इसका आंसर है 90,000। सेकेंड
अर्निंग्स पर शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन, अर्निंग्स पर शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन। फिर से जो है फटाफट से आप लोग करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर। अर्निंग्स पर शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन, तो आपको पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर निकालना है। फिर से जो है दो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया साथ साथ में 3.13, ठीक है 3.13, और किसी का आ गया 3.13, ठीक है एक और स्टूडेंट ने दे दिया आंसर 3.13 और सबका आंसर सेम है, तो यही करेक्ट होगा, ठीक है 3.13। कैसे आ रहा है सुनो, यहां पर भी कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप क्या मानोगे, नो सिनर्जी इन अर्निंग्स। क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप क्या मानोगे, नो सिनर्जी इन अर्निंग्स, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पोस्ट मर्जर अर्निंग्स निकालना पड़ेगा, और पोस्ट मर्जर अर्निंग्स क्या रहेगा, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स क्या रहेगा, ठीक है मैं थोड़ा यहां पर लिख के बताते जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है ये पोस्ट मर्जर अर्निंग्स जो है ये कैसे निकालोगे आप, ऑफ अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड का अर्निंग्स बिफोर मर्जर प्लस बीटा लिमिटेड का अर्निंग्स बिफोर मर्जर, और ये क्वेश्चन में दिया है 18 लाख और 3,60,000। 18 लाख प्लस 3,60,000 जो है ये करने पे क्या होगा, 18 प्लस 3.6 जो है ये करने पे क्या हो गया, 21.6 लाख आ गया, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो आफ्टर मर्जर क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ अल्फा लिमिटेड आफ्टर मर्जर जो है ये भी आप इजीली निकाल सकते हो। क्या होगा, अल्फा लिमिटेड के पहले से कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, 6 लाख थे, और 90,000 शेयर्स और इश्यू किए गए, तो 6 लाख प्लस 90,000, 90,000 में कितना 0.9 लाख, तो क्या हो गया 6.9 लाख। पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या आ रहा है, पोस्ट मर्जर ईपीएस 21.6 डिवाइडेड बाय 6.9 क्या आ रहा है 3.13, ठीक है। आप लोगों ने आगे के भी आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंट अर्निंग्स पर शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड क्या रहेगा, इक्विवेलेंट अर्निंग्स पर शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड ये कैसे फाइंड करोगे, जो आपका पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर आया था उसको मल्टीप्लाई कर दो स्वैप रेशियो से। तो ये मैं यहां की यहां लिख के बता रहा हूं 3.13 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है 3.13 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कितना आ रहा है 1.565 आ रहा है, ठीक है करेक्ट है। जिन्होंने भी 1.565 आंसर दिया था करेक्ट है। फोर्थ पार्ट, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन इफ पी इंक्रीज टू 12 टाइम्स, कैसे करोगे, इसका आंसर भी मैं यहां के यहां लिख के बता रहा हूं। क्या होगा बताना, पी रेशियो आफ्टर मर्जर कितना है 12 है, एंड पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर कितना आया था 3.13 आया था, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3.13 कर लो आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिया है आप लोगों ने आंसर 37.56 करेक्ट है, ठीक है 37.56। इसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म निकालना है, इसका आंसर भी हम यहां की यहां कर रहे हैं। क्या होगा बताना, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर मर्जर। तो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 37.56 है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है आफ्टर मर्जर ये हमने सेकंड वाले पार्ट में निकाला था। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है आफ्टर मर्जर ये हमने सेकंड वाले पार्ट में निकाला था, कितना है 6.9 है, ये 6.9 है। तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो 37.56 मल्टीप्लाइड बाय 6.9 आपका लैक्स में आंसर आएगा, जो कि आ रहा है 259.164 लैक्स, ठीक है। यहां पर हमारी ये सब आंसर्स आ गए हैं, ओके। इसके बाद देखो, इफ यू आर द शेयर होल्डर ऑफ बीटा लिमिटेड एंड होल्डिंग 100 शेयर्स विल यू बी इंटरेस्टेड टू सेल योर स्टेक एंड वाई, बताओ। वो पूछ रहा है अगर आप बीटा लिमिटेड के शेयर होल्डर हो और आपके पास में पूरे मिला के कितने शेयर्स हैं 100 शेयर्स हैं, तो विल यू बी इंटरेस्टेड टू सेल योर स्टेक, और अगर आप बेचना चाहते हो तो उसके पीछे की आपको रीजनिंग भी देना है। कोई देगा लास्ट वाले पार्ट का आंसर, यही तो एक थोड़ा सा क्या बोल सकते हो आप अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब तो बहुत सिंपल था, ठीक है वो भी सिंपल ही है वैसे, ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत टफ है। बहुत सिंपल चीज है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, लिखना है तो लिखते भी जाना।
अगर आप क्या कर रहे हो, ये 100 शेयर्स को अगर आप बेच देते हो, ठीक है, आप अगर ये 100 शेयर्स को ही बेच देते हो तो कितना रुपया मिलेगा? बीटा लिमिटेड की एक शेयर की प्राइस क्या चालू है? 14 रुपीज चालू है, ठीक है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 100 शेयर्स क्या आएगा? यहां पर देखो, मैं वो जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसका आंसर लिख रहा हूं। सेकंड वाला पार्ट मतलब ये जो सेकंड लिखा हुआ इसके लिए ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 100 शेयर्स बताना क्या आएगा? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 100 शेयर्स क्या आएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 14 यानी कितना आएगा? 1400 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। जो 100 शेयर्स हमारे पास है बीटा लिमिटेड के, उसको अगर हम बेच देते हैं क्या होगा? 1400 रुपीज आ जाएंगे, ओके। एंड अगर हम देखो क्या करते हैं, उन शेयर्स को बेचते नहीं है और क्या करेंगे, हम हमारे पास ही रखते हैं, तो क्या होगा? वो जो 100 शेयर्स है हमारे पास में, वो जो 100 शेयर्स है हमारे पास में बीटा लिमिटेड के, उसके बदले में जो है क्या होगा? अब हमें अल्फा लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। और स्वैप रेशियो क्या है? 0.5 है, तो हमें क्या होगा? 50 शेयर्स मिल जाएंगे, 50 शेयर्स मिल जाएंगे अल्फा लिमिटेड के, ठीक है। और ये 50 शेयर्स जो है अल्फा लिमिटेड की, इनकी कीमत क्या रहेगी? ये जो 50 शेयर्स है अल्फा लिमिटेड के, इनकी कीमत क्या रहेगी? देखो, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर अभी हमने फाइंड किया था, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर अभी हमने फाइंड किया था, कितना आया था? 37.56 आया था, ठीक है, 37.56 आया था। ये 50 शेयर्स की कीमत क्या हो जाएगी? 50 मल्टीप्लाइड बाय 37.56 कितना आ रहा है? 1878 आ रहा है। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? बताओ। अगर हम क्या कर रहे हैं, वो जो 100 शेयर्स है हमारे पास बीटा लिमिटेड, उसको हम क्या कर रहे हैं? मार्केट में बेच दे रहे हैं, तो पूरा मिला के कितना रुपया बनेगा? 1400 रुपया बनेगा, ठीक है। और वही अगर हम क्या कर रहे हैं, वो 100 शेयर्स को अगर बेचते नहीं है, तो 100 शेयर्स जो हमारे पास है बीटा लिमिटेड के, उसके बदले में हमें क्या होगा? 50 शेयर्स मिलेंगे अल्फा लिमिटेड के। और ये जो 50 शेयर्स हमें मिल रहे हैं अल्फा लिमिटेड के, इनकी कीमत क्या रहेगी? 50 मल्टीप्लाइड बाय 37.56 कितना आ रहा है? 1878 आ रहा है। तो पता ना कौन सा चीज बढ़िया रहेगा? शेयर्स को बेचेंगे नहीं ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। शेयर्स को अगर बेचेंगे नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर हमने सेकंड वाला जो पार्ट है ये भी सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को जो ये सेकंड वाला पार्ट भी पूरा समझ गया होगा, ओके। तो यहां पर हम यही एडवाइस करेंगे वो पर्सन को, या फिर हम क्या बोलेंगे कि हम जो है वो 100 शेयर्स बेचेंगे नहीं बीटा लिमिटेड के, अपने पास ही रखेंगे, और उसके बदले में जो 50 शेयर्स आएगा अल्फा लिमिटेड का, उसको फिर हम क्या करेंगे? बेचेंगे बल्कि, ठीक है। तो उससे क्या होगा? हम ज्यादा रुपए बना पाएंगे, वैसा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी 8 मार्क्स के लिए आया था, 7 या 8 मार्क्स के लिए आया था, जो हमने ब्रेक के पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 21। और ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये तो 8 मार्क्स के लिए पूछा ही गया था, ठीक है। अभी देखो और भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़े फटाफट से निपटाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है ना ये वाला कर लो 25, ठीक है। 24 होमवर्क में लिखना, क्वेश्चन नंबर जो है 24 इसे होमवर्क में लिखना। हाँ अर्पिता, करेक्ट। कंक्लूजन यही रहेगा कि हम क्या करेंगे? होल्ड करेंगे शेयर्स को, हम वो शेयर्स को बेचेंगे नहीं, ठीक है। हम हमारे पास जो 100 शेयर्स है बीटा लिमिटेड, इसको होल्ड करके रखेंगे और उसको बेचने वाले नहीं है, ठीक है। समझ गया अर्पिता? क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क में लिख लो। और अब हम कर रहे हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर, एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, जिसमें मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था नवंबर 19 ओल्ड कोर्स के पेपर में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसको एक बार रीड करना स्टार्ट करो, रीड करो फटाफट से। सिंपल ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है क्वेश्चन, बट
रीड अच्छी से करना, कोई भी चीज छोड़ना मत। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कोई भी चीज आपसे छूटनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने वो चीज छोड़ दी तो आंसर गलत हो जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूं कि अच्छी से रीड करो पूरा की पूरा क्वेश्चन नंबर 29। मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो, ठीक है। लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो। चलो मैं भी रीड कर रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग अपने एंड से रीड करना और बाद में उसको सॉल्व करना भी चालू कर देना। एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी ऑपरेटिंग इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. It is considering the acquisition of XYZ Limited, which is also into software industry. ठीक है, the following information are available for the companies. ABC लिमिटेड का और XYZ लिमिटेड का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना है, 9 लाख और 2,40,000 है। नंबर ऑफ इक्विटी आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,50,000 और 60,000 है। एंड पी रेशियो दिया है 14 और 10। ठीक है, आगे ABC Limited is planning to offer a premium of 25% over the market price of XYZ Limited. Required, क्या चीज निकालना है पहले देखो, what is the swap ratio based on current market price? What is the swap ratio based on current market price? इसके बाद find the number of shares to be issued by ABC Limited to the shareholders of XYZ Limited. फिर कंप्यूट द न्यू अर्निंग्स पर शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड आफ्टर मर्जर एंड कमेंट ऑन द इंपैक्ट ऑफ मर्जर। ठीक है, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर व्हेन पीई रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। कंप्यूट द मार्केट प्राइस व्हेन पीई डिक्लाइंस टू 12 एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट्स। और एक चीज बोला है, फिगर्स आर टू बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। चलो स्टार्ट करो। पहले पार्ट का आंसर अगर आपने सही निकाला तो पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के लिए पूछा था, 10 मार्क्स के लिए आया था। नवंबर 19 ओल्ड कोर्स का जो पेपर था, मोस्ट डिफिकल्ट पेपर है, मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। ठीक है, एकदम ही भयंकर पेपर सेट किया गया था। ठीक है, मतलब कोई बच्चे का 70 प्लस भी मुश्किल से बना था, वैसा पेपर है वो। ठीक है, 70 प्लस 80 प्लस भी बहुत कम बच्चों का बन पाया था। ओके, मतलब एकदम खौफ में थे बच्चे, वो जब पेपर देके आए थे उसके बाद जो एकदम ही हालत खस्ता हो गई थी, मतलब ऑडिट का पेपर देके आने की इच्छा नहीं थी, वैसा था। 40/84 फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं 40/84। नवंबर 19 ओल्ड कोर्स। ठीक है, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कौन से अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूं, नवंबर 19 ओल्ड कोर्स की। कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा आंसर करेक्ट है? 2 आंसर मिले मेरे को स्टूडेंट्स के पास से। एक आंसर मिल रहा है 40/84 और एक दूसरा आंसर मिला है 50/84। कौन सा आंसर यहां पर करेक्ट है? ठीक है, रोहन कह रहा है ऐसा क्यों करता है आईसीआई, ठीक है, इतना डिफिकल्ट पेपर क्यों सेट करता है, पता नहीं। ठीक है, पता नहीं, जब मर्जी तब कोई एक आधा पेपर डिफिकल्ट सेट कर देता है। करेक्ट आंसर है 50/84। ठीक है, करेक्ट आंसर है 50/84। जिन्होंने भी 40/84 लिखा है गलत हो गया। ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दिया था, हर चीज को जो है काम में लेना, क्वेश्चन में जो चीज दी है उसको यूज में लेना। 50/84 जो है करेक्ट है, 40/84 रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों, समझो। आपको ये वाली लाइन जो है ना इसको यूज में लेना है। ABC Limited is planning to offer a premium of 25% over the market price of XYZ Limited. इस लाइन को जो है आप यूज में लोगे। ओके, फटाफट से इसका आंसर लिखना है तो लिख लो, अभी जो मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। अगर आपको थोड़ा रफ में लिखना होगा तो वैसे भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, बट जो पहला पार्ट है उसको तो अच्छे से समझ लो और लिखना है तो लिख लो उसे। ठीक है, यहां पर देखो एक टेबल बना ले रहे हैं, पर्टिकुलर्स और क्या है वो 2 कंपनी के नाम, एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। ठीक है,
हाँ, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल रहे हैं। दोनों ही कंपनीज का मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल रहे हैं, और वो कैसे निकलेगा, अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो करके। ठीक है, देखना कैसे हम लिखते जा रहे हैं हर चीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है वो भी आपको दे रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अर्निंग्स पर शेयर निकाल रहे हैं, जो कि क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कितना दिया, 9,02,40,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 9 लाख और 2,40,000। फिर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 1,50,000 और 60,000। अर्निंग्स पर शेयर कितना आ रहा है, 9 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, ये करने पे आ गया 6। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 जो है, ये करने पे आ गया 4। अब पी रेशियो जो है वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, पी रेशियो जो है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना है, 14 और 10। 14 और 10। तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो क्या आएगा, देखो, सी मल्टीप्लाइड बाय डी, अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो। 6 मल्टीप्लाइड बाय 14 करने पे क्या हो गया, 84। 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 करने पे क्या हो गया, 40। ठीक है, अब वो पूछ रहा क्या है, देखो, स्वैप रेशियो निकालने को बोला है, स्वैप रेशियो निकालने को बोला है बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। यहां पर जो पैरामीटर है, ठीक है, वो क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर है। और मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता है, हायर दी बेटर होता है। ठीक है, हायर दी बेटर होता है। यहां पर हम क्या करेंगे, जो टारगेट कंपनी का पैरामीटर का वैल्यू न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो एक्वायरिंग कंपनी का पैरामीटर का वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहां पर देखो हम स्वैप रेशियो निकाल लेते हैं, स्वैप रेशियो। अब यहां पर अगर आपने 40 लिख दिया, ठीक है, कि मार्केट प्राइस पर शेयर जो है टारगेट कंपनी का, यहां पर XYZ लिमिटेड टारगेट कंपनी है और ABC लिमिटेड जो है एक्वायरिंग कंपनी, क्वेश्चन में दिया है, ये रहा देखो, ABC Limited is a company operating in the software industry. It is considering the acquisition of XYZ Limited. XYZ Limited टारगेट कंपनी है और ABC Limited जो है वो क्या है, एक्वायरिंग कंपनी। यहां पर अगर आप क्या कर रहे हो, XYZ Limited का मार्केट प्राइस पर शेयर लिख रहे हो न्यूमरेटर में 40, और ABC Limited का जो मार्केट प्राइस पर शेयर उसको आप लिख रहे हो डिनोमिनेटर में, ठीक है, 40/84। तो देखे जाए तो ये करेक्ट है, देखे जाए तो ये करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है वैसे। बट ये वाला लाइन देखो यहां पर आपको जो दिया था, ABC Limited is planning to offer a premium of 25% over the market price of XYZ Limited. XYZ Limited के एक शेयर का प्राइस कितना है, 40 है, बट ABC Limited का जो मैनेजमेंट है वो 25% प्रीमियम देने को तैयार है XYZ Limited के शेयर होल्डर्स को। ठीक है, उसके लिए जो है, अब ABC Limited का जो मैनेजमेंट है उसके लिए XYZ Limited की शेयर प्राइस क्या हो जाएगी, 40 + 25%, यानी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहां पर आपको 40 + 25% ऑफ 40 लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया। और फिर यहां पर आप क्या करोगे, नीचे 84 लिखोगे, तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय 84। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है। कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है, 0.595 आएगा। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जब आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या होगा, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 0.60। क्वेश्चन में क्लियरली लिख के दिया था, फिगर्स आर टू बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल्स। 50/84 जो है कितना हो गया, 0.6। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जो बचे हुए सब क्वेश्चंस है उनका आंसर आप फटाफट से बताते जाओ क्या क्या आएगा। ये सेकेंड पार्ट का आंसर बताना क्या आएगा। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय ABC लिमिटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, मैं यहां के यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट का आंसर मैं यहां के यहां लिख रहा हूं। XYZ लिमिटेड के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 60,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और स्वैप रेशियो कितना है, 0.6 आया। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या रहेगा, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, ये करने पे कितना आएगा, 36,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है, 36,000 सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद देखो, मैं यहां पर भी डायरेक्टली लिख रहा हूं, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, ये करने पे क्या हो गया, 36,000 आ रहा है। थर्ड पार्ट क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में, कंप्यूट द न्यू अर्निंग्स पर शेयर ऑफ ABC लिमिटेड आफ्टर मर्जर एंड कमेंट ऑन द इंपैक्ट ऑफ मर्जर। आपको पोस्ट मर्जर EPS निकालना है, पोस्ट मर्जर EPS निकालना है, सिंपल चीज है। पहले आप क्या करोगे, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स निकाल लोगे, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स निकाल लोगे, और यहां पर भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं था तो आप क्या मानोगे, नो सिनर्जी इन अर्निंग्स। ठीक है,
नो सिनर्जी इन अर्निंग्स, जो ये वाला अजम्पशन आपको लेना पड़ेगा। तो पोस्ट मर्जर अर्निंग्स क्या होगा? अर्निंग्स ऑफ एबीसी लिमिटेड बिफोर मर्जर प्लस अर्निंग्स ऑफ XYZ लिमिटेड बिफोर मर्जर। एबीसी लिमिटेड का अर्निंग्स कितना है बिफोर मर्जर? 9 लाख है। XYZ लिमिटेड का कितना है? 2,40,000 है। दोनों को ऐड करना, 9 लाख प्लस 2,40,000, ये करने पे कितना आ रहा है? 11,40,000 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड आफ्टर मर्जर जो है वो क्या होगा? मर्जर के पहले कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे एबीसी लिमिटेड के? 1,50,000, और अभी जो है 36,000 जो है और नए शेयर्स इश्यू किए गए XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। क्या होगा? 1,50,000 प्लस 36,000 आ रहा है, 1,86,000 आ रहा है। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस जो है क्या आएगा? पोस्ट मर्जर ईपीएस जो है क्या आ रहा है? 11,40,000 डिवाइडेड बाय 1,86,000। 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताओ। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है। 11,40,000 डिवाइडेड बाय 1,86,000, ये आ रहा है 6.13, ये रुपीज 6.13 पर शेयर। ओके, हमारा पोस्ट मर्जर ईपीएस आ गया। और साथ ही में थर्ड वाले पार्ट में एक और चीज पूछा था, कमेंट ऑन द इंपैक्ट ऑफ मर्जर। ठीक है, तो आप ये बता दोगे कि दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो है गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वैसा। और यहां पर आप कंपैरिजन किस चीज में करोगे? पोस्ट मर्जर ईपीएस और प्री मर्जर ईपीएस में। यहां पर जो है टेबल बना लो, पर्टिकुलर्स, फिर एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड। ठीक है, पहले आप क्या करो, प्री मर्जर ईपीएस लिख दो। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर जो दोनों कंपनीज का बिफोर मर्जर वो क्या क्या था? 6 और 4 था। 6 और 4 लिख देना, 6 और 4। इसके बाद पोस्ट मर्जर ईपीएस जो है वो क्या लिखोगे आप? एबीसी लिमिटेड का 6.13 लिखना और XYZ लिमिटेड के लिए इक्विवेलेंट अर्निंग्स पर शेयर लिखना, जो कि क्या आएगा? 6.13 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। स्वैप रेशो क्या है? 0.6 है। कितना आ रहा है? 3.68 आ रहा है। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करोगे तो 3.68 आएगा। क्या हो रहा है यहां पर? गेन भी आ रहा है और लॉस भी आ रहा है। ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए गेन आया 6.13 माइनस 6, ये क्या करने पे क्या आ गया? 0.13। और 3.68 माइनस 4 जो है ये करने पे क्या आएगा? निगेटिव 0.32 आएगा। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख के बता दिया। ठीक है, यहां पर हमारा थर्ड पार्ट जो है उसका भी आंसर आ चुका है। फोर्थ पार्ट, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर व्हेन पीई रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो पीई रेशियो एबीसी लिमिटेड का था बिफोर मर्जर, वही अगर बाद में मार्केट प्राइस पर शेयर क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट का आंसर क्या रहेगा? पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर। तो क्या हो जाएगा? पोस्ट मर्जर पीई रेशियो जो कि क्या है? प्री मर्जर पीई रेशियो के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर जो कि कितना है? 6.13। दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है? 14 मल्टीप्लाइड बाय 6.13, ये करने पे कितना आ गया? 85.82। ठीक है, हमारा फोर्थ पार्ट जो है उसका भी आंसर आ चुका है। फिफ्थ पार्ट देखना, कंप्यूट द मार्केट प्राइस व्हेन पी डिक्लाइंस टू 12 एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट्स। अगर पी रेशियो जो है 12 रहता है, 14 की जगह 12 रहता है, तो उस केस में जो है पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर क्या रहता है? 12 मल्टीप्लाइड बाय 6.13, कितना आ गया? 73.56। ठीक है, 73.56। और पूछ रहा है कमेंट ऑन द रिजल्ट, तो यहां पर आप क्या करोगे? फिर से जो है मर्जर का जो इंपैक्ट है वो निकाल के बता दोगे कि मर्जर का जो इंपैक्ट है वो आप निकाल के बता देना। पर्टिकुलर्स एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, और यहां पर कंपैरिजन जो है किस चीज में होगा? मार्केट प्राइस पर शेयर में।
मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर मर्जर, और ये क्या है आपका पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर। एबीसी लिमिटेड का जो शेयर प्राइस था बिफोर मर्जर वो कितना है 84 है, और XYZ लिमिटेड का कितना है 40 है। पोस्ट मर्जर जो है कितना है आखिरी वाले इसमें 73.56 आए, और इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर क्या रहेगा XYZ लिमिटेड के लिए 73.56 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, ये करने पे क्या हो रहा है 44.14 आ रहा है। दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए गेन है क्या? नहीं, एक के लिए गेन है, एक के लिए लॉस है। एबीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए क्या है? लॉस है। 73.56 माइनस 84 कितना हो गया? -10.44। तो इसको आप ब्रैकेट में दिखा दो, और 44.14 माइनस 40 करने पे क्या होगा 4.14। ठीक है, तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको पूरा लिख के भी बता दिया है क्वेश्चन नंबर 29। ओके, अब देखो, अब हम जो नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि वो है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट से रीड करना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको आप रीड करना स्टार्ट करोगे। ABC Limited is intending to acquire XYZ Limited by way of merger, and the following information is available in respect of these companies. आपको ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड जो है दोनों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है कितना 1200 लैक्स और 400 लैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है वो भी दे रखा है 400 लैक्स और 200 लैक्स, एंड पी रेशियो दिया है 8 टाइम्स और 7 टाइम्स। आगे, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ABC लिमिटेड इफ द पी रेशियो ऑफ द कंबाइंड फर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 8। देखो, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कभी भी क्या होगा अक्वायरिंग कंपनी के लिए निकलेगा, ठीक है, और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो जो है कभी भी क्या होगा टारगेट कंपनी के लिए निकलेगा। ठीक है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कभी भी किसके लिए निकलेगा? आपके अक्वायरिंग कंपनी के लिए, और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो जो है कभी भी किसके लिए निकलेगा? टारगेट कंपनी के लिए। यहां पर आपको दिख भी रहा होगा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ABC लिमिटेड, और ABC लिमिटेड जो यहां पर क्या कर रही है XYZ लिमिटेड को अक्वायर कर रही है। ABC लिमिटेड क्या है? अक्वायरिंग कंपनी है। ABC लिमिटेड अक्वायरिंग कंपनी है, और XYZ लिमिटेड क्या है? टारगेट कंपनी। ठीक है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकलता है कभी भी अक्वायरिंग कंपनी के लिए, और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो जो है किस किस से निकलता है? टारगेट कंपनी के पर्सपेक्टिव से। वैसे तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल ही होता है कि कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा क्वेश्चन में बोला है देखो वैसा हमें करते जाना है। यहां पर वो क्या बोल रहा है? हमें पी रेशियो जो चाहिए कंबाइंड फर्म का कितना चाहिए? 8 चाहिए। ठीक है, तो उस केस में मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा? एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ABC लिमिटेड। ठीक है, अगर आपको पी रेशियो जो है, पी रेशियो ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी जो है वो क्या चाहिए? 8 चाहिए। पी रेशियो ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी अगर आपको 8 चाहिए तो उसके लिए मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो जो एक्सेप्टेबल रहेगा ABC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को वो आपको निकाल के बताना है। तो देखो इसको हम कैसे पूरा सॉल्व करेंगे, ध्यान से पूरा देखते जाना। ठीक है, तो यहां पर देखो पहले हम जो जो चीजें निकाल सकते हैं, जो हमें डेटा दे रखा है उससे हम जो जो चीज निकाल सकते हैं उसको फटाफट से निकाल ले रहे हैं। तो पर्टिकुलर्स, उसके बाद में ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड। ठीक है, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? दोनों कंपनीज का आपको एक तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है।
कितना कितना है 1200 लैक्स और 400 लैक्स, 1200 लैक्स और 400 लैक्स। साथ ही में आपको दोनों ही कंपनीज के नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है ये दे रखे हैं, कितने कितने हैं 400 लैक्स और 200 लैक्स। तो हम क्या चीज निकाल सकते हैं, हम अर्निंग्स पर शेयर निकाल सकते हैं, जो कि कैसे निकलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो 1200 लैक्स डिवाइडेड बाय 400 लैक्स करो, इन दोनों फिगर्स को आप डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3 आएगा, है ना। 1200 डिवाइडेड बाय 400 क्या होगा 3 आ जाएगा, और 400 डिवाइडेड बाय 200 जो है 400 डिवाइडेड बाय 200 जो है ये क्या होगा 2 आएगा। हमने अर्निंग्स पर शेयर निकाल लिया। क्वेश्चन में आपको दोनों ही कंपनीज का पीई रेशियो भी दे रखा है, ठीक है। कितना कितना पीई रेशियो दिया है देखो, 8 और 7 दिया है, 8 और 7, 8 और 7। इससे आप क्या कर पाओगे, दोनों ही कंपनीज का मार्केट प्राइस पर शेयर भी निकाल सकते हो। कैसे, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशियो करके, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशियो करके। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 करने पे क्या होगा 24 आएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो है करने पे क्या आएगा 14 आएगा, ठीक है। अब देखना, जो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जो उसको हम एक्स मान रहे हैं। अब देखो, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड टू बी इश्यूड जो है वो कितना आएगा, एबीसी लिमिटेड के कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, एबीसी लिमिटेड के कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। तो कैसे निकालोगे आप, XYZ लिमिटेड की जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेशियो, स्वैप रेशियो। कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है XYZ लिमिटेड के 200 लैक्स, और यहां पर हमने स्वैप रेशियो क्या माना है, एक्स माना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड टू बी इश्यूड क्या होगा 200 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, कितना आ रहा है 200x आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, देखो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड आफ्टर मर्जर, मर्जर के बाद एबीसी लिमिटेड के पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे। एबीसी लिमिटेड के पहले से 400 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, और अभी जो है क्या हो रहा है 200x जो है शेयर्स और इश्यू किए गए, 200x जो है शेयर्स और इश्यू किए गए हैं XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे 400 प्लस 200x, ठीक है यहां तक, ओके। अब देखो आप, अब हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट मर्जर, ये पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर निकाल रहे हैं, ठीक है। पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर जो है ऑफ एबीसी लिमिटेड कैसे निकलेगा, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर जो है एबीसी लिमिटेड का निकालने के लिए पहले आपको पोस्ट मर्जर अर्निंग्स भी लगेगा एबीसी लिमिटेड का, और उसके बाद में हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड आफ्टर मर्जर से। यहां पर देखो पहले हम क्या करते हैं, फिर पोस्ट मर्जर अर्निंग्स निकाल लेते हैं, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स निकाल लेते हैं ऑफ एबीसी लिमिटेड। और यहां पर भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप क्या मानोगे, नो सिनर्जी इफेक्ट इन अर्निंग्स, ठीक है। इस वजह से पोस्ट मर्जर अर्निंग्स ऑफ एबीसी लिमिटेड क्या रहेगा, एबीसी लिमिटेड का अर्निंग्स बिफोर मर्जर प्लस XYZ लिमिटेड का अर्निंग्स बिफोर मर्जर। एबीसी लिमिटेड का अर्निंग्स क्या है बिफोर मर्जर 1200 लैक्स, और XYZ लिमिटेड का क्या है 400 लैक्स, दोनों को ऐड कर दो, 1200 प्लस 400 कितना हो गया 1600 लैक्स। अब आप इजीली क्या निकाल पाओगे, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल पाओगे, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर जो है एबीसी लिमिटेड का वो क्या निकल के आएगा बताना,
पोस्ट मर्जर अर्निंग्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जो कि क्या है 1600 LX डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड आफ्टर मर्जर जो कि क्या है 400 प्लस 200x। ठीक है कि नहीं? ओके, तो हमने पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर निकाल लिया जो कि कितना आ रहा है 1600 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 400 प्लस 200x। ओके, अब एक और चीज देखना, वो बोल रहे हैं कि पी रेशियो जो है ऑफ द कंबाइंड फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10। पी रेशियो जो है ऑफ द कंबाइंड फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10, मतलब पोस्ट मर्जर पी रेशियो आपको दे रखा है। तो पोस्ट मर्जर पी रेशियो जो है वो आपको कितना बोला है 8 टाइम्स है, और ये पोस्ट मर्जर पी रेशियो जो है ये कितना बोला है 8 टाइम्स बोला है। पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर जो है अभी हमने निकाला कितना है 1600 होल डिवाइडेड बाय 400 प्लस 200x है। ठीक है यहां तक? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या होगा 8 है ना, बराबर है, वही लिखा है मैंने। ठीक है, जब आप इन दोनों चीज को मल्टीप्लाई कर दोगे पोस्ट मर्जर ईपीएस और पोस्ट मर्जर पी रेशियो, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर निकलेगा। क्या निकलेगा आपका? पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर निकलेगा। हाँ कि ना? ओके, यहां पर देखना कैसे हम कर रहे हैं। पोस्ट मर्जर ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट मर्जर पी रेशियो जो है, ठीक है, ये हम कर रहे हैं। तो कितना आ रहा है देखो 1600 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 200x मल्टीप्लाइड बाय 8। अब मैं जो चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना। एबीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे? एबीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे कि मर्जर के बाद भी उनकी कंपनी का शेयर प्राइस एटलीस्ट क्या रहे, जो मर्जर के पहले था इतना तो रही रहे। ठीक है, जो एबीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है, जो अक्वायरिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स है, वो क्या चाहेंगे कि मर्जर के बाद भी उनके कंपनी का शेयर का प्राइस कम से कम कितना रहना चाहिए, जितना मर्जर के पहले था इतना तो रहना ही चाहिए। ठीक है, जितना मर्जर के पहले शेयर प्राइस था इतना ही क्या रहना चाहिए, मर्जर के बाद भी रहना चाहिए। ये क्या होगा मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे एबीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स। ठीक है, और जब ऐसा होगा तब क्या हो रहा है, अगर आपका पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर जो है एबीसी लिमिटेड का, जो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर है वो अगर क्या हो रहा है उसके प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर के बराबर आ रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, जो एक्सचेंज रेशियो है वो क्या निकल के आएगा, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, इस चीज ये वाले केस में जो एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, यहां पर देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है हम इक्वेट कर रहे हैं किस चीज से, इसको जो है हम इक्वेट कर रहे हैं किस चीज से, जो एबीसी लिमिटेड का शेयर प्राइस था बिफोर मर्जर से। एबीसी लिमिटेड का शेयर प्राइस क्या था बिफोर मर्जर 24। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 24। और इसके पीछे का रीजन समझा क्या, इसके पीछे का रीजन समझा क्या? ठीक है, मैं यहां पर देखो आपको रफ में लिख के और बता रहा हूं कि जब आपका पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर जो है क्या हो रहा है, प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर के बराबर आ रहा है। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड, इफ दिस इज इक्वल्स टू प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड, उस केस में जो आपका एक्सचेंज रेशियो है, उस केस में जो आपका एक्सचेंज रेशियो है वो क्या होता है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो होता है। उस केस में जो आपका एक्सचेंज रेशियो निकल के आता है वो क्या होता है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकल के आता है। ये आपको आपके कॉन्सेप्ट बुक में लिखा हुआ दिख जाएगा कि मैंने ये पूरी चीजें आपको लिख के दी है। ओके, तो अगर पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज इक्वल्स टू प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड, तो उस केस में जो आपका एक्सचेंज रेशियो होता है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो रहेगा दैट इज एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ओके, क्योंकि देखो स्वैप रेशियो जितना कम रहेगा, स्वैप रेशियो जितना कम रहेगा इतना क्या होगा, इतना क्या होने वाला है, आपका जो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर हो क्या होगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, कभी भी अक्वायरिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे, स्वैप रेशियो कम से कम रहे। ठीक है,
एक्वायरिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स कभी भी क्या चाहेंगे कि स्वैप रेशियो कम से कम रहे, ठीक है। अगर स्वैप रेशियो कम रहेगा तो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर क्या एग्जैक्टली प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर के बराबर है, तो उस केस में क्या हो रहा है, जो एक्सचेंज रेशियो एबीसी लिमिटेड देने को तैयार है, जो एक्सचेंज रेशियो एक्वायरिंग कंपनी देने को तैयार है, वो क्या है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। इससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा अगर दिए, अगर एक्सचेंज रेशियो इससे भी ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो क्या होगा, प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर जो उससे भी कम आ जाएगा। समझ में आ गया? तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पर एक्सप्लेन किया है। ये देखो, ये वाला पार्ट में अब इरेज कर दे रहा हूं। तो दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 24। अब ये इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है, तो आपको सॉल्व करना है, और वो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। ये जो 8 है ना, यहां जाके क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाय 8 क्या है, 3। 1600 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 200x, दिस इज इक्वल्स टू 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 1600 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 400 जो है, ये करने पे क्या आएगा, 1200 आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 200x जो है, ये करने पे क्या होगा, 600x आएगा। तो 1600 माइनस 1200 क्या हो गया, 1200 यहां जाकर क्या होगा, निगेटिव हो गया, तो 400 हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 400 डिवाइडेड बाय 600, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 2/3। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो जो है, वो क्या है आपका, 2/3 है, जिसको हम 2:3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। फटाफट से बता दो, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया है पूरा, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है, ठीक है, अगर आपको जो है यहां पर एक चीज जो है अगर लिखना है, तो आपके सिर्फ ध्यान रखने के पर्पस के लिए आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का जो कंडीशन है, वो क्या होता है, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अक्वायरिंग कंपनी, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ acquiring company that should be equals to pre-merger market price per share of acquiring company. This is the condition for maximum exchange ratio. ये कंडीशन होता है आपका मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का, और उसी को हमने यूज में लिया है ये वाला इक्वेशन लिखने के लिए। जब हम पोस्ट मर्जर ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट मर्जर पीई रेशियो करेंगे, क्या चीज निकल के आएगा बताना। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर निकल के आएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर। अब प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 24 है, और पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर को आप कैसे लिख सकते हो, पोस्ट मर्जर ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट मर्जर पी रेशियो। तो वही ऐसे हमने लिखा है, ये पूरा इक्वेशन बन के आपका तैयार हुआ, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा, समझ गया। सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी आप अब खुद से ट्राई करो, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट जो है आपको खुद से ट्राई करना है। फर्स्ट वाला पार्ट मैंने आपको अभी पूरा बताया, सेकंड वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करो। यहां पर आपको क्या निकालना है, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ XYZ लिमिटेड if the PE ratio of the combined firm is expected to be 10। यहां पर क्या होगा, देखो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का जो कंडीशन होता है, ठीक है, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का जो कंडीशन होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो जो है आपको किसके पर्सपेक्टिव से सोचना होता है, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना होता है। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो आप किसके पर्सपेक्टिव से सोचते हो, एक्वायरिंग कंपनी के से, और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो आप किसके पर्सपेक्टिव से सोचते हो, टारगेट कंपनी के से, ठीक है। तो यहां पर देखो जो मैं चीज लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एक्सचेंज रेशियो की जो कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, ये मैं लिख के बता रहा हूं आपको, कंडीशन फॉर मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं, और वो होती है इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर that should be equals to
मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी बिफोर मर्जर। ठीक है, जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो क्या चाहेंगे कि मर्जर होने के बाद जो इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर है, मर्जर होने के बाद जो इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर है वो कम से कम किसके बराबर रहे, जो टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर था मर्जर के पहले एटलीस्ट उसके बराबर तो रहे। ठीक है, तो ये कंडीशन को यूज करने पे क्या होता है, आपका मिनिमम एक्सचेंज रेशियो जो है निकल के आता है। ये मैंने आपको मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का जो कंडीशन है ना वो मैंने आपको लिख के बताया। ओके, अब यहां पर देखना, मैं मिनिमम एक्सचेंज रेशियो को जो है क्या कर रहा हूं, वाई मान रहा हूं। लेट मिनिमम एक्सचेंज रेशियो जो है वो क्या है, वाई है। ओके, तो उस वजह से देखना क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड टू बी इश्यूड जो है वो क्या रहेगा बताना। यहां पर जो टारगेट कंपनी XYZ लिमिटेड उसके पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 200 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। और यहां पर हमने मिनिमम एक्सचेंज रेशियो जो है उसको क्या माना है, वाई माना है। पूरे मिला के यहां पर कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, एबीसी लिमिटेड के कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, क्या होगा 200 मल्टीप्लाइड बाय वाई रहेगा, तो क्या होगा 200 वाई आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो मैं अब डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर लिख रहा हूं ऑफ एबीसी लिमिटेड, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर लिख रहा हूं ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो क्या रहेगा, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, और ऑलरेडी हमने पोस्ट मर्जर अर्निंग्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फाइंड किया था जो कि कितना है 1600 लैक्स, कितना है 1600 लैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड आफ्टर मर्जर। मर्जर के पहले ही जो है एबीसी लिमिटेड के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 400 लैक्स, और अभी जो है और कितने एडिशनल शेयर्स इश्यू करना पड़ रहा है 200 वाई, कितना हो गया 1600 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 200 वाई। समझ गया। ठीक है, अब ये जो कंडीशन हमने लिखा था इसको जो हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। बताना इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलेगा, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर जो उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्वैप रेशियो से, तो क्या होता है इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर निकल के आता है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर भी निकाल ले रहे हैं। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड जो है वो क्या रहेगा, पोस्ट मर्जर ईपीएस जो कि कितना है 1600 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 200 वाई मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट मर्जर पीई रेशो। तो यहां पर जो है सेकंड वाले पार्ट में पोस्ट मर्जर पीई रेशो कितना है 10 है, पीई रेशो ऑफ द कंबाइंड फर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी क्या है 10। समझ में आया ना, यहां तक हमने क्या करा, जो पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर है एबीसी लिमिटेड का उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया पोस्ट मर्जर पीई रेशो से, क्या होगा पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर निकल के आएगा एबीसी लिमिटेड का। ओके, और अब देखो मैं यहां पर अब इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर फाइंड कर रहा हूं। इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलेगा, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय स्वैप रेशियो करने से। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर 1600 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 200 वाई, या फिर देखो 1600 मल्टीप्लाइड बाय 10 करने पे क्या होगा 16,000 आ जाएगा। तो मैं 16,000 लिख दे रहा हूं। आप देखो पहले मैंने इसको लिख दिया 16,000 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 200 वाई। ठीक, और अब मैं जो चीज निकाल रहा हूं वो क्या है, इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर है। और वो कैसे निकलेगा, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय स्वैप रेशियो, और यहां पर स्वैप रेशियो क्या है वाई। यहां तक समझ में आ गया। हमने इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर जो है कैसे फाइंड किया, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय स्वैप रेशियो करके। ठीक है, ये सब फॉर्मूलेस हमने कितनी बार अभी यूज में ले लिया। बस क्या हो रहा था, वहां पर आपके पास नंबर्स थे, यहां पर नंबर्स नहीं है, क्या है लेटर्स में भी कुछ चीजें, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये वाई के टर्म्स में आ गया। अब हम ये कंडीशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर जो डेट शुड बी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी बिफोर मर्जर, क्या होगा 16,000
डिवाइडेड बाय 400 प्लस 200y मल्टीप्लाइड बाय y, दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट शुड बी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी बिफोर मर्जर। तो मर्जर के पहले XYZ लिमिटेड का शेयर प्राइस क्या था, 14 था, ये 14 था, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 14। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या होगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। यहां पर देखना 16,000y इज इक्वल्स टू, ये जो 400 प्लस 200y यहां जाकर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 400 जो है ये करने पे कितना होगा, 5,600 होगा, और 14 मल्टीप्लाइड बाय 200y जो है ये करने पे क्या होगा, 2,800y जो है आएगा। अब ये प्लस 2,800y जो है यहां जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 16,000 माइनस 2,800 जो है ये करने पे क्या होगा, 13,200 आएगा। तो 13,200y इज इक्वल्स टू 5,600। तो y कितना आ रहा है, 5,600 डिवाइडेड बाय 13,200, ये आपका आ रहा है 1/2, या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.5, है ना, यही आ रहा है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, देखो सॉरी, ये 1/2 नहीं आ रहा है, 5,600 डिवाइडेड बाय 13,200, ठीक है। मेरे को लगा 11,200 है, तो मेरे एंड से मिस्टेक हो गया। ये कितना है, 13,200 है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक बता दो कितना आ रहा है, 0.4242 आ रहा है। मिनिमम एक्सचेंज रेशियो जो है, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो जो है वो क्या है, 0.4242। आपको जो है आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस तक देना है। मेक कैलकुलेशन इन लैक मल्टीपल्स एंड कंप्यूट रेशियो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स। 0.4242 आ गया, ठीक है। और मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो जो है वो आपका 2/3 आया था ना, 2/3। तो 2/3 को जो है वो उसको भी आप डेसिमल में निकाल के बताओ कितना आ रहा है, 0.667, 0.667। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था, 0.667, और ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है। समझ में आ गया। तो कंडीशन ध्यान रखना और कुछ नहीं है, जो कंडीशन है ना वो ध्यान में रखना। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो के लिए कंडीशन क्या है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो के लिए कंडीशन क्या है कि पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अक्वायरिंग कंपनी दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अक्वायरिंग कंपनी। ये आपका कंडीशन है। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो के लिए कंडीशन क्या है, बोलो फिर से। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो के लिए कंडीशन क्या होता है, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अक्वायरिंग कंपनी दैट शुड बी इक्वल्स टू प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अक्वायरिंग कंपनी। और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो के लिए कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है। इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। ये कंडीशन होता है आपका मिनिमम एक्सचेंज रेशियो के लिए। बस ये कंडीशंस को ही हम यूज में ले रहे हैं और क्या हो रहा है, हमारा आंसर निकलते गए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंट एग्जाम में जो इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू बना के पूछा गया था, यहां पर तो पूरा एक्सप्लेन करना था, ये करना था, इसके लिए टाइम लगा, वरना आप इसका आंसर बहुत फटाफट से भी निकाल सकते हो। बस आपको जो है इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए फटाफट, ठीक है। आपको इक्वेशंस जो एकदम फटाफट सॉल्व करते आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा बन चुका है। इस टाइप का जो है एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अभी दिख नहीं रहा है वो क्वेश्चन, एक सेकेंड। चलो रहने दो, वो वाला क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, उसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए पूछा था ये भी एग्जाम में, और बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 19 कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है,
लेंदी क्वेश्चन है, बट इसमें भी क्या होगा, बहुत सारी चीजें जो है कवर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसको एक बार रीड करना स्टार्ट करो। आर लिमिटेड एंड एस लिमिटेड आर कंपनीज दैट ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ द कंपनीज फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर आर एस फॉलोज। आपको दोनों ही कंपनीज का बैलेंस शीट दे रखा है, साथ में आपको दोनों कंपनीज का जो है इनकम स्टेटमेंट भी दिया है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना, क्या क्या दिया इसमें। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है। डिविडेंड पेमेंट रेशियो जो है वो दिया है, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया आपको एक तरीके से दोनों कंपनीज का। और मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो भी आपको दिया है दोनों ही कंपनीज का। ठीक है, आपको एक तो पूरा की पूरा क्या दे दिया उन्होंने, बैलेंस शीट दिया, इनकम स्टेटमेंट दिया है दोनों कंपनीज का, और बाद में आपको और 3 चीजें क्या दी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, डिविडेंड पे आउट रेशियो और मार्केट प्राइस पर शेयर। आगे रीड करो। Assume that both companies are in the process of negotiating a merger through exchange of equity shares। ठीक है, मतलब स्टॉक डील वाला क्वेश्चन है, स्वैप रेशियो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या चीजें निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू, फर्स्ट पार्ट, decompose the share price of both the companies into earnings per share and PE components. Also segregate their earnings per share figures into return on equity and book value पर इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना, इसमें बेसिकली देखो आपको क्या क्या करना है। दोनों कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर निकालना है, दोनों कंपनीज का आप क्या करोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकालोगे, दोनों कंपनीज का बुक वैल्यू पर शेयर वगैरह भी निकालोगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको निकाल के बता देनी। दोनों कंपनी का पीई रेशियो भी आप निकालोगे। ठीक है, दोनों कंपनीज का अर्निंग्स पर शेयर निकालना है, पीई रेशियो निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है, ये सब चीजें आपको निकाल के बतानी है। फिर देखो, एस्टिमेट फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट फॉर बोथ दी कंपनीज। सेकेंड वाले पार्ट में आपको ग्रोथ रेट निकाल के बताना है। ठीक है, ग्रोथ रेट निकाल के बताना है। थर्ड पार्ट, ठीक है, पहले फर्स्ट 2 पार्ट्स का आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको सब क्वेश्चंस पूछे, थर्ड भी है, फोर्थ भी और फिफ्थ भी है। तो जब तक हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने पे जाएंगे, जब तक तो भूल जाएंगे पूरा इंफॉर्मेशन। इससे अच्छा क्या है, पहले हम क्या कर रहे हैं, ये 2 पार्ट का तो आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसका फर्स्ट पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या करना है, एक टेबल बना लो। ठीक है, एक टेबल बना लेना, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी चीजें उसने पूछा है फर्स्ट वाले पार्ट में, वो फटाफट से हम निकाल के पूरा उसको दे देंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स, उसके बाद में क्या नाम था दोनों कंपनी का, क्या नाम है दोनों कंपनी का यहां पर, आर लिमिटेड और एस लिमिटेड। ठीक है, आर लिमिटेड और एस लिमिटेड। ये देखे जाए तो ये क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज में आएंगे वो आपकी इक्विटी वैल्यूएशन वाली है। ठीक है, वही वाले फॉर्मूले जो सब आपको पता रहना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आखिरी के हो सकता है कि 2-3 सब क्वेश्चंस में जो है क्या होगा, आपको थोड़ा सा मर्जर एंड एक्विजिशन वाला पार्ट भी यूज में लेना पड़े। अब देखो, हमें निकालना है अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहां पर देखो फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो आपको चीजें समझ में आएगी क्या क्या लिखना है। अर्निंग्स पर शेयर निकालना है आपको दोनों कंपनीज का। अर्निंग्स पर शेयर निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ही देखो, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख रहा हूं। तो हमारे पास में इनकम स्टेटमेंट है दोनों कंपनीज का, तो उसमें पक्की बात है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमें मिल ही जाएगा। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, ये रहा 5,33,000 और क्या है 2,49,600। लिख देना 5,33,000 और क्या चीज है 2,49,600। फिर आगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, वो भी आपको दिया था क्वेश्चन में। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो ये भी क्वेश्चन में दिया है, देखो 2 लाख और 1,60,000। लिख दो कि 2 लाख और 1,60,000।
तो अब आपका क्या होगा, अर्निंग्स पर शेयर निकल के आ जाएगा। अर्निंग्स पर शेयर जो है कैसे निकलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग करके। कितना आ रहा है बताना, 5,33,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये करने पे 2.665 आ रहा है। और बाद में 2,49,600 डिवाइडेड बाय 1,60,000 जो है, ये करने पे कितना आ रहा है, 1.56 आ रहा है। आप लोग आंसर्स कमेंट करते जाओ, ठीक है। आप लोग के एंड से आंसर्स आने बंद हो गए एकदम से। तो आर लिमिटेड और एस लिमिटेड का आपको क्या करना है, अर्निंग्स पर शेयर निकालना था, वो हमने निकाल के बता दिया, ठीक है। कितना कितना आ गया, 2.665 और 1.56, ठीक है। अब आपको पी रेशो भी निकालना है, ठीक है, पी रेशो भी निकालना है, तो निकाल लेते हैं। आपको क्वेश्चन में जो है मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है, कितना है, 50 और 20 लिख दिया हमने, 50 और 20। अब देखो आपका पी रेशो भी निकल जाएगा। पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकलेगा, डी अपॉन सी करके, कि मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर आपका न्यूमरेटर में आ रहा है और अर्निंग्स पर शेयर जो है क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर में आएगा। इसके लिए हमने क्या लिखा, डी बाय सी। तो 50 डिवाइडेड बाय 2.665 जो है, ये करने पे क्या हो रहा है, 18.76 आ रहा है, 18.76 करेक्ट है अर्पिता, 18.76। और एस लिमिटेड का पी रेशो क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 1.56, 20 डिवाइडेड बाय 1.56, ये करने पे कितना आएगा, 12.82 आ जाएगा, 12.82 करेक्ट है, ओके। तो हमने अर्निंग्स पर शेयर निकाल लिया, हमने पी रेशो निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकाल लेते हैं, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकाल लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बताओ क्या रहेगा, करेक्ट है फरहान, आपने भी जो आंसर दिया, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होता है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका न्यूमरेटर में आता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी आपका डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, फर्स्ट वाली रो में ही हमने क्या करा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख रखा है। अब हमें क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड चाहिए, शेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिए। वो कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करके, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करके। यहां पर जो है मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल। बताना दोनों कंपनीज का इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट से मिलेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट से। कहां पे है, ये रहा, ओके, 20 लैक्स और 16 लैक्स, 20 लैक्स है और 16 लैक्स है। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस ये भी आपको दे रखा है, ये भी आपको दिया है। आर लिमिटेड का 4 लाख है, एस लिमिटेड का कुछ भी नहीं है, लिख दो 4 लाख और यहां पर 0 पैसा। तो अब बताना आपका जो है शेयर होल्डर्स फंड जो है, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड बोल दो, शेयर होल्डर्स इक्विटी बोल दो, वो क्या आ रहा है। तो 20 लाख प्लस 4 लाख, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, शेयर होल्डर्स इक्विटी कैसे निकल रहा है, एफ प्लस जी करके, कितना आ गया, ये 24 लाख आ रहा है। और 16 लाख प्लस 0 करने पे क्या होगा, 16 लाख सी आएगा। हमारा शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो भी निकल के आ गया। अब एच के बाद क्या आता है, आई, है ना, ए बी सी डी एफ जी एच आई। अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रहे हैं, कि रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रहे हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारा फर्स्ट रो में, और शेयर होल्डर्स इक्विटी जो यहां पर एच वाले इसमें क्या होगा, ए अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाय 100। आपका परसेंटेज टर्म्स में जो निकल के आ जाएगा।
दो स्टूडेंट ने यहां पर आंसर दिया 22.2% और 15.6%। आर लिमिटेड का 22.2% है और एस लिमिटेड का 15.6%। सभी का सेम आ गया है ना। एक बार मैं जो है सिर्फ एक इसका चेक कर लेता हूं, 5,33,000 डिवाइडेड बाय 24 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100, 22 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दो, ठीक है। 22.21% आ रहा है, 22.21%। और ये भी कितना आ रहा है देखो, 2,49,600 डिवाइडेड बाय 16 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100, ये एग्जैक्ट 15.6% आ रहा है। ओके, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी आ गया, रिटर्न ऑन इक्विटी भी आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं देखो, अब हम एक और चीज यहां पर निकाल लेते हैं। अब हम जो चीज निकाल रहे हैं वो है आपका बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर जो है कैसे निकलेगा, शेयर होल्डर्स फंड जो है, ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है ये एच वाले इसमें, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है ये बी वाले इसमें। कर लो, एच अपॉन बी, एच डिवाइडेड बाय बी। ये करने पे कितना आ रहा है, 24 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। ये करने पे कितना होगा, 12 आ जाएगा। कि 24 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख जो है करने पे क्या हो रहा है, 12 आ रहा है। और 16 लाख जो है डिवाइडेड बाय 1,60,000 जो है ये करने पे क्या हो रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो बुक वैल्यू पर शेयर भी हमारा आ गया 12 और 10। ABCDEFGHIJK। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, के निकाल रहे हैं। अब के क्या चीज है देखो, हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया था, कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है हमें दिया था क्वेश्चन में। क्या दिया है, डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, कितना है, 20% और 30%। लिख देना कि 20% और 30%। तो आप लोग खुद ही बताओ, आप इजीली क्या कर पाओगे, रिटेंशन रेशियो निकाल पाओगे। हम क्यों रिटेंशन रेशियो निकाल रहे हो वो भी समझो, कि सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, ग्रोथ रेट निकालना है। ठीक है, आपको जो है ग्रोथ रेट निकालना है, और ग्रोथ रेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, बी मल्टीप्लाइड बाय आर, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से रिटेंशन रेशियो निकाल रहे हैं। रिटेंशन रेशियो जो है, रिटेंशन रेशियो जो है वो क्या आएगा बताना, रिटेंशन रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा, 100% माइनस 20%, ये करने पे हो गया 80%, और 100% माइनस 30%, ये करने पे क्या हो गया 70%। तो रिटेंशन रेशियो कैसे निकल रहा है, 100% माइनस के वाले रो में जो फिगर्स है वो। ठीक है, अब हम देखो यहां पर सेकेंड वाले पार्ट का भी मैं आपको आंसर लिख के बता दे रहा हूं। अब हम यहां पर निकाल रहे हैं ग्रोथ रेट। ठीक है, और ग्रोथ रेट जो है कैसे निकलेगा, रिटेंशन रेशियो एल मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, एल मल्टीप्लाइड बाय आई, एल मल्टीप्लाइड बाय आई। कर लो, तो ये 80% को डेसिमल में लिख दो, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 22.21। ये करने पे क्या हो रहा है, 17.768% आ रहा है। ठीक है, और 70% मल्टीप्लाइड बाय 15.6%, तो क्या होगा 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 15.6। ये करने पे कितना आ रहा है, 10.92% आ रहा है। तो हमने ग्रोथ रेट भी निकाल लिया, हमारे पहले दो पार्ट के आंसर आ गए। बताओ यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, ओके। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर बोला है। ठीक है, ये पर नहीं है, बुक वैल्यू बोल दो या इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर वैसा। ठीक है, तो हमने बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो भी निकाल के बता दिया है, कितना कितना आया है वो आपका 12 और 10। और ग्रोथ रेट भी हमने बता दिया, सेकंड वाले पार्ट का आंसर 17.768%, और दूसरी कंपनी का कितना आ रहा है, 10.92%। ठीक है, अब जो है ना थर्ड पार्ट रीड करना।
बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग synergies, R Limited estimates that the intrinsic value of S Limited equity share would be ₹25 per share on its acquisition. ठीक है, you are required to develop a range of justifiable equity share exchange ratio that can be offered by R Limited to the shareholders of S Limited. Based on your analysis on part 1 and 2, would you expect the negotiated terms to be closer to the upper or lower exchange limits and why? यहां पर आपको जो है क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताना है पहले तो, ठीक है। एक्सचेंज रेशियो का आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताना है, और बाद में आपको ये चीज भी बतानी है एक्सचेंज रेशियो जो है किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा, अपर लिमिट की तरफ या लोअर लिमिट के ऊपर, बेस्ड ऑन द आंसर्स व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो यहां पर आप मुझे बता दो कि हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है कैसे निकालेंगे, एक्सचेंज रेशियो का हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है कैसे निकालेंगे, फटाफट से बताना। बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग synergies, R Limited estimates that the intrinsic value of S Limited equity share would be ₹25 per share on its acquisition. You are required to develop a range of justifiable equity share exchange ratios that can be offered by R Limited to the shareholders of S Limited. यहां पर देखो क्या हो रहा है, वैसे तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है S Limited का 20 है, वैसे तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है S Limited का वो कितना है 20 है, बट R Limited जो है वो क्या हो रहा है, एक शेयर के पीछे 25 रुपए देने को भी तैयार है, कि उसको ऐसा लग रहा है कि मर्जर होने के बाद जो है क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। जब दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएगी तो क्या होगा, फायदा होगा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिनर्जीज है, ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, आर लिमिटेड का मैनेजमेंट जो है एक शेयर के पीछे 20 की जगह 25 रुपए देने को भी तैयार है। यहां से क्या होगा, आपका अपर लिमिट निकल के आएगा, यहां से क्या चीज होगा, आपका अपर लिमिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट जो है मैं यहां पर आपको देखो निकाल के बता रहा हूं, अपर लिमिट जो है एक्सचेंज रेशियो का जो अपर लिमिट है वो यहां पर मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, तो वो क्या रहेगा, देखो आर लिमिटेड का मैनेजमेंट जो एक शेयर के पीछे 25 रुपए देने को तैयार है, ठीक है, और आर लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो कितना है, आर लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो कितना है, 50 है। 25:50, क्योंकि यहां पर जो पैरामीटर है वो शेयर प्राइस है, और शेयर प्राइस कभी भी क्या होता है, हायर दी बेटर होता है। यहां पर जो पैरामीटर है जिसके ऊपर बेस्ड हम एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे हैं, स्वैप रेशियो निकाल रहे हो, क्या आपका शेयर प्राइस है, और शेयर प्राइस कभी भी क्या होगा, हायर दी बेटर रहेगा, ठीक है। यहां पर स्वैप रेशियो निकालने का जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या रहेगा, पैरामीटर का वैल्यू इन टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय पैरामीटर का वैल्यू इन एक्वायरिंग कंपनी। यहां पर क्या है, इसके लिए देखो हमने 25 न्यूमरेटर में लिखा और 50 जो है डिनोमिनेटर में लिखा वैसे, ठीक है। तो 25:50 जो है बताना क्या आ रहा है, 1/2 यानी क्या होगा, 0.5 हो रहा है ना, कि 0.5 ये अपर लिमिट है। एक्सचेंज रेशियो का जो अपर लिमिट है क्या है, 0.5 है। अब लोअर लिमिट देखो क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगा, यहां पर हम क्या सोच रहे हैं, लोअर लिमिट के लिए आर लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है वो एक शेयर के पीछे क्या होगा, 20 रुपए देने को तैयार है, 25 नहीं 20 रुपए देने को तैयार है। तो क्या होगा, आपका लोअर लिमिट निकल के आ जाएगा, और वो कितना आएगा, 20:50, 20:50 कितना आ रहा है बताना, 0.4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है। तो अपर लिमिट जो है एक्सचेंज रेशियो का 0.5 है, और लोअर लिमिट क्या है, 0.4 है, ठीक है। अब एक और चीज पूछिए आपको थर्ड वाले पार्ट में, एक और चीज पूछिए, देखो बेस्ड ऑन योर एनालिसिस ऑन पार्ट 1 and 2, वुड यू एक्सपेक्ट द नेगोशिएटेड टर्म्स टू बी क्लोजर टू द अपर और लोअर एक्सचेंज रेशियो। ये अपर लिमिट है ना, ये अपर एक्सचेंज रेशियो लिख दो। मैं आपको ओरली जब बोल रहा था तो यही बोल रहा था, एक्सचेंज रेशियो का जो अपर लिमिट है वो 0.5 है, और एक्सचेंज रेशियो का जो लोअर लिमिट है वो 0.4 है। तो उसकी जगह आप डायरेक्टली अपर एक्सचेंज रेशियो और अपर एक्सचेंज रेशियो और लोअर एक्सचेंज रेशियो लिख दो। अपर एक्सचेंज रेशियो, ER मतलब एक्सचेंज रेशियो है, ठीक है। यहां पर ये ER मतलब क्या है, एक्सचेंज रेशियो है, ठीक है। अब देखो जब दोनों कंपनी की मैनेजमेंट क्या करेगी, आपस में बात करेगी, ठीक है। दोनों कंपनी के मैनेजमेंट जब आपस में बात करेगी मर्जर के लिए, आर लिमिटेड का मैनेजमेंट और एस लिमिटेड का मैनेजमेंट, जब दोनों कंपनी का मैनेजमेंट आपस में बात करेगी, तो जो अक्वायरिंग कंपनी है, ठीक है, जो अक्वायरिंग कंपनी उसका मैनेजमेंट क्या चाहेगी, स्वैप रेशियो कम से कम रहे, और जो टारगेट कंपनी उसका मैनेजमेंट क्या चाहेगी, मतलब एस लिमिटेड का मैनेजमेंट क्या चाहेगी, स्वैप रेशियो ज्यादा से ज्यादा रहे।
ठीक है। बट पहले दो पार्ट में जो आपको आंसर आए, पहले दो पार्ट में जो आपके आंसर आए, उससे आपको क्या दिख रहा है, कौन सी कंपनी ज्यादा सुपीरियर है, कौन सी कंपनी ज्यादा सुपीरियर है। देखो अर्निंग्स पर शेयर क्या है, आर लिमिटेड का ज्यादा है एज कंपेयर टू एस लिमिटेड। जब हम अर्निंग्स पर शेयर निकाले तो आर लिमिटेड का ज्यादा है एज कंपेयर टू एस लिमिटेड, ठीक है। जब हम पीई रेशियो निकाले तो वो भी क्या हो रहा है, आर लिमिटेड का ज्यादा है एज कंपेयर टू एस लिमिटेड। इसके बाद जब हम बुक वैल्यू पर शेयर निकाले तो वो भी क्या हो रहा है, आर लिमिटेड का ज्यादा एज कंपेयर टू एस लिमिटेड। जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकाले तो वो भी आर लिमिटेड का ज्यादा एज कंपेयर टू एस लिमिटेड। जब हमने ग्रोथ रेट निकाला तो वो भी आर लिमिटेड का ज्यादा एज कंपेयर टू एस लिमिटेड। तो हर एक पैरामीटर पे क्या दिखा, आर लिमिटेड ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू एस लिमिटेड। तो जब दोनों के बीच में डील होगा, किसकी ज्यादा चलेगी बताना। जब दोनों के बीच में डील हो रहा है, ठीक है, जब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं तो किसका ज्यादा, मतलब किसकी ज्यादा चलने वाली है, उसमें आर लिमिटेड की ज्यादा चलेगी, ठीक है, क्योंकि आर लिमिटेड ज्यादा सुपीरियर कंपनी है, ठीक है, उसके फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रांग है, आर लिमिटेड का ज्यादा चलेगा। और आर लिमिटेड क्या चाहेगी कि एक्सचेंज रेशियो कम से कम रहे। इसका मतलब क्या होगा, एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, लोअर एक्सचेंज रेशियो के बराबर रहेगा, ठीक है। जो एक्सचेंज रेशियो फाइनलाइज होगा डील में वो क्या होगा, लोअर एक्सचेंज रेशियो के आसपास रहेगा। समझ में आ गया। मैंने आपको ओरली जो है पूरा कंक्लूजन दे दिया है। अर्पिता पूछ रही है 25 कहां से आया। अर्पिता क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आर लिमिटेड एस्टिमेटेड दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड इक्विटी शेयर वुड बी ₹25 पर शेयर ऑन इट्स एक्विजिशन। इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, आर लिमिटेड का मैनेजमेंट एस लिमिटेड के एक शेयर के वजह 25 रुपए देने को तैयार है। समझ गया अर्पिता, ठीक है। और ये जो मैंने आपको कंक्लूजन दिया है ये भी समझ में आ गया सभी को। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इट इज क्लियरली एविडेंट, it is clearly evident that fundamentals of R limited is stronger as compared to S limited. Therefore, while finalizing the deal, एक्सचेंज रेशियो लिख दो, स्वैप रेशियो लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। देयरफॉर व्हाइल फाइनलाइजिंग द डील आर लिमिटेड विल हैव कंट्रोल, आर लिमिटेड विल हैव मोर कंट्रोल एंड एक्सचेंज रेशियो विल बी फाइनलाइज्ड ऑन द लोअर साइड, ठीक है। समझ में आ गया। तो मैंने पूरा लिख के भी बता दिया आपको, पहले पूरा ओरली बताया था उसको, फिर बाद में हमने पूरा लिख भी दिया है। चलो फोर्थ वाला पार्ट देखो अब। कैलकुलेट द पोस्ट मर्जर ईपीएस बेस्ड ऑन एन एक्सचेंज रेशियो ऑफ 0.425:1 being offered by R Limited and indicate the immediate earnings per share accretion or dilution if any that will occur for each group of shareholders। अब तो जो है बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब ये जो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है ये आपका क्या है, पूरा मर्जर एंड एक्विजिशन के ऊपर है वैसे, ठीक है। तो जो अर्निंग्स पर शेयर है, ठीक है, सॉरी जो एक्सचेंज रेशियो है, जो एक्सचेंज रेशियो फाइनलाइज्ड हुआ है वो क्या हुआ है, 0.425 फाइनलाइज्ड हुआ है। आप देखो मैंने यही बोला था आपको थर्ड वाले पार्ट में कि एक्सचेंज रेशियो जो फाइनलाइज्ड होगा क्या होगा, लोअर साइड की तरफ फाइनलाइज्ड होगा, ठीक है। और लोअर एक्सचेंज रेशियो जो है क्या था, 0.4 था, और अपर एक्सचेंज रेशियो जो है क्या था, 0.5 था, ठीक है। और आर लिमिटेड के पास में ज्यादा कंट्रोल था एज कंपेयर टू एस लिमिटेड, और आर लिमिटेड का मैनेजमेंट क्या चाहेगा कि एक्सचेंज रेशियो कम से कम रहे, इस वजह से क्या होगा, वो फाइनलाइज हो रहा है लोअर साइड के तरफ। और आपको फोर्थ वाले पार्ट में दिख भी रहा है, फोर्थ वाले पार्ट में दिख भी रहा है एक्सचेंज रेशियो जो फाइनलाइज जो है वो क्या है, 0.425 है। और 0.425 जो है क्या है, लोअर वाला जो था ना हमारा एक्सचेंज रेशियो 0.4, उसके बहुत ज्यादा करीब है। 0.425 जो इज वेरी क्लोज टू 0.4 एज कंपेयर टू 0.5 वैसा, ठीक है। यहां पर आपको अब क्या करना है, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर निकाल के बताना है, एकदम सिंपल चीज है। तो पहले देखो हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स
ऑफ आर लिमिटेड टू बी इश्यूड जो है वो कितना रहेगा, आर लिमिटेड के कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा एस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। एस लिमिटेड के पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, एस लिमिटेड के पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 1,60,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। और एक्सचेंज रेशियो जो फाइनलाइज्ड हुआ है वो कितना है, 0.425 है। कितने शेयर्स जो है इश्यू करना पड़ेगा, 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.425, ये करने पे कितना आ रहा है, 68,000 आ रहा है। ठीक है, 68,000 आ रहा है। अब हम एक और चीज निकाल ले रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ एस लिमिटेड आफ्टर मर्जर जो है वो क्या रहेगा। एस लिमिटेड के पहले से कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 2 लाख, और अभी 68,000 शेयर्स जो है और इश्यू किए गए, पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 2 लाख प्लस 68,000 कितना आ रहा है, 2,68,000 आ रहा है। ठीक है, अब हम पोस्ट मर्जर अर्निंग्स निकाल रहे हैं, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स निकाल रहे हैं ऑफ एस लिमिटेड। यहां पर भी कुछ भी सिनर्जी इफेक्ट नहीं है अर्निंग्स में। ठीक है, कुछ भी सिनर्जी इफेक्ट नहीं है अर्निंग्स में, फोर्थ वाले पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कैसे निकालेंगे पोस्ट मर्जर अर्निंग्स ऑफ एस लिमिटेड, सॉरी आर लिमिटेड। यहां पर एस लिमिटेड की जगह आर लिमिटेड लिख देना, जल्दी जल्दी में वो लिखने में आया। अक्वायरिंग कंपनी क्या है, आर लिमिटेड है। अक्वायरिंग कंपनी क्या है, आर लिमिटेड है। तो आर लिमिटेड के पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे आफ्टर मर्जर, उसके पहले से 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे और 68,000 शेयर्स और इश्यू करना पड़ा, तो पूरा मिला के कितना हो गया, 2,68,000। और पोस्ट मर्जर अर्निंग्स ऑफ आर लिमिटेड जो है वो क्या रहेगा, यहां पर सिनर्जी इफेक्ट कुछ भी नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे, जो पोस्ट मर्जर अर्निंग्स है वो कैसे निकलेगा, आर लिमिटेड का अर्निंग्स बिफोर मर्जर प्लस एस लिमिटेड का अर्निंग्स बिफोर मर्जर। आर लिमिटेड का अर्निंग्स क्या है बिफोर मर्जर, 5,33,000, और एस लिमिटेड का अर्निंग्स बिफोर मर्जर क्या है, 2,49,600। दोनों को ऐड करो, फटाफट से ऐड करना, 5,33,000 प्लस 2,49,600 कितना आ रहा है, 5,33,000 प्लस 2,49,600, यह आ रहा है 7,82,600। ठीक है, अब आप इजीली क्या चीज निकाल सकते हो, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर निकाल पाओगे। 7,82,600 डिवाइडेड बाय 2,68,000 कितना आ जा रहा है, 2.92 आ रहा है, ये ₹2.92 पर शेयर। और आपको ये भी बताना है कि दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो है फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ठीक है, उनका अर्निंग्स पर शेयर जो है आपको मतलब बताना है कि उनको फायदा हो रहा है कि उसमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखो वही टेबल बना के, पर्टिकुलर्स, फिर आर लिमिटेड, और ये हो गया एस लिमिटेड। आप देखो फोर्थ वाले पार्ट में एक लाइन दिया है, पढ़ो ये वाला चीज आप, इंडिकेट द इमीडिएट ईपीएस अक्रीशन और डाइल्यूशन इफ एनी डेट विल ऑकर फॉर ईच ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स। अक्रीशन मतलब बढ़ना, अक्रीशन मतलब क्या होता है, बढ़ना, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, कम होना। तो आपको दोनों कंपनी के लिए बताना है, ठीक है, आर लिमिटेड के लिए भी और एस लिमिटेड के लिए भी, कि अर्निंग मर्जर के बाद जो है, ठीक है, मर्जर के बाद जो है आर लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग्स पर शेयर बढ़ा है कि कम हुआ है, और वैसे ही एस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग्स पर शेयर बढ़ा है कि कम हुआ है, वो चीज आपको बताना है। ओके, यहां पर देखो हम कैसे इसको लिखेंगे, अर्निंग्स पर शेयर बिफोर मर्जर, मर्जर के पहले अर्निंग्स पर शेयर क्या था दोनों ही कंपनीज का, ऑलरेडी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाला था, 2.665 और 1.56 लिख दो, 2.665 और ये क्या था 1.56। अब पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर कितना आया है, 2.92 आया है। ठीक है, एस लिमिटेड के लिए क्या लिखोगे, 2.92 नहीं लिखोगे, क्या लिखना पड़ेगा आपको, इक्विवेलेंट अर्निंग्स पर शेयर लिखना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा 2.92 मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेशियो, और वो कितना है 0.425 है, 2.92 मल्टीप्लाइड बाय 0.425, ये करने पे आ रहा है 1.241।
तो बताना अक्रीशन आ रहा है कि डाइल्यूशन आ रहा है? एक्रीशन आ रहा है कि डाइल्यूशन आ रहा है? यहां पर जो आर लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उनको तो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है कि 2.92 माइनस 2.665 करने पे क्या हो गया, पॉजिटिव आ रहा है। ये कितना, 0.255, ठीक है। और जो एस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें नुकसान हो गया, ये क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है, 1.241 माइनस 1.56, ये करने पे आ रहा है 0.319 निगेटिव। इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में दिखा दे रहे हैं। आर लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है, उनका अर्निंग्स पर शेयर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है, कितने से, 0.255 से। और एस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स का जो है क्या हो रहा है, अर्निंग्स पर शेयर गिर जा रहा है, कितने से, 0.319 से। आगे आगे देखो क्या निकालना है। बेस्ड ऑन अ 0.425:1 exchange ratio and assuming that R Limited's pre-merger PE ratio will continue after the merger, estimate the post-merger market price, also show the resulting accretion or dilution in pre-merger market prices। सिंपल चीज है एकदम। यहां पर देखो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है, बहुत इजीली निकल के आएगा। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ आर लिमिटेड जो है कैसे निकालेंगे, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट मर्जर पी रेशो। पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर तो अभी हमने फोर्थ वाले पार्ट में निकाला था, कितना आया था, 2.92 आया था, लिख दो 2.92। और पोस्ट मर्जर पी रेशो जो है क्वेश्चन में लिखा है क्लियरली, पोस्ट मर्जर पी रेशो क्या है, प्री मर्जर पी रेशो के बराबर है। आर लिमिटेड का जो पी रेशो था बिफोर मर्जर वो कितना था, 18.76 था। आर लिमिटेड का जो पी रेशो था बिफोर मर्जर वो कितना था, 18.76 था। 2.92 मल्टीप्लाइड बाय 18.76 जो है ये करने पे कितना आ रहा है बताना, 54.78 आ रहा है, रुपीज 54.78 पर शेयर। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर जो आर लिमिटेड का वो भी हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 54.78। अब यहां पर भी बताना है अक्रीशन हो रहा है कि डाइल्यूशन हो रहा है, वैसे दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। फिर से वो टेबल बना लो, पर्टिकुलर्स आर लिमिटेड, ये हो गया एस लिमिटेड, मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर मर्जर कितना कितना है, आर लिमिटेड का 50 है, एस लिमिटेड का 20 है। क्वेश्चन में दिया था 20 और 50 और 20, आर लिमिटेड का 50, एस लिमिटेड का 20। अब पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो हमने लिख दिया, कितना, 54.78 आर लिमिटेड के लिए, और एस लिमिटेड के लिए जो क्या करना होगा, आपको इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पर शेयर लिखना होगा। तो 54.78 मल्टीप्लाइड बाय 0.425 कितना आ रहा है, 23.28 आ रहा है, 23.28 आ रहा है। तो यहां पर तो क्या हो रहा है, दोनों ही कंपनी के लिए जो है अक्रीशन ही हो रहा है। कितना कितना देखो, 54.78 माइनस 50 करने पे 4.78 एंड 23.28 माइनस 20 करने पे कितना, 3.28। यहां पर जो है हमारा आंसर आ गया है फिफ्थ पार्ट का भी, ये फिफ्थ पार्ट का भी करेक्ट है अर्पिता, आपने जो आंसर दिया। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है 10 या 12 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 या 12 मार्क्स के लिए टेस्ट किया गया है, ठीक है। हो सकता है वो पूरा ना पूछे, ठीक है, अगर उनको 8 मार्क्स के लिए पूछना है तो इतनी सारी चीजें नहीं पूछेंगे, थोड़ी कम चीजें पूछ लेंगे वैसा, बट अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारी चीजें यहां पर कवर हो जाती है, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहा है 5 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।